गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टडी में आज हम नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश और द्वीपीय प्रदेशों को देखेंगे जो भारत के दो भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों को कवर करते हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले कि इनकी उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ। तो इनका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुआ, जिस कारण ये भारत के नवीनतम भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। और जब हिमालय प्रदेश का निर्माण हुआ और हिमालय प्रदेश से विभिन्न प्रकार की नदियों की उत्पत्ति हुई, तो सिंधु नदी, गंगा, यमुना, अन्य छोटी छोटी नदियाँ, जब ये सारी नदियाँ मिली, उनकी सहायक नदियाँ मिली, तो उनके द्वारा जो गाड़ लेके आई गई, उन गाड़ के जमाव से हिमालय के दक्षिण में इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति के बाद इसका निर्माण और इसका भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। यह जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है और यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जल की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है, जिस कारण कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र भी मैदानी प्रदेश ही है। अब है कि इस मैदानी प्रदेश में कुछ स्थलाकृतियां पाई जाती है, जिनमें भाबर, तराई, खादर, बांगर, भूड़, रे, डेल्टाई। इस प्रदेश का विभाजन 4 भागों में किया गया है। इसमें पहला है राजस्थान का मैदान। एनसीईआरटी से अलग भौतिक प्रदेश मानती है, जिस कारण भारत के अंदर 6 भौतिक प्रदेश भी हो सकते हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। यदि यूरेशियन प्लेट, इंडो प्लेट का विस्तरण, तब तिब्बत के पठार के साथ हिमालय का निर्माण हुआ। इन प्लेटों के टकराने से गहरे प्रशांत क्षेत्र का निर्माण हुआ। कालांतर में हिमालय और प्रायद्वीपीय सरिता नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से इस फॉरलीफ को भरा गया, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट के निरंतर अभिसरण से नॉर्दर्न प्लेन के कुछ हिस्से में गलन होने के कारण पश्चिमी हिमालय में शिवालिक श्रृंखला का उत्थान हुआ है। अब है उत्तरी मैदानी प्रदेश का कुछ खाका है, जिसे हम देख लेते हैं। यह भारत के 43% भाग पर स्थित है। 300 मीटर हाइट के बाद समतल हो जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। ये मैदान इस तरह पाकिस्तान में भी है, इधर बांग्लादेश तक है। 100 किलोमीटर, 900, 2000, यहाँ पर 500 किलोमीटर की चौड़ाई पाई जाती है। मैदान किसे कहते हैं? जब मीन सी लेवल से 500 मीटर कम हाइट हो तो उसे मैदान कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन का विस्तार जो है राजस्थान,
गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम इन क्षेत्रों में है। 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 7 लाख भी माना जाता है और एनसीआर की वजह से 3.3 लाख किलोमीटर स्थान की। अब जो स्थला कहते देखिए कि उनके बारे में देखेंगे। भाबर सबसे पहले शिवालय के गिरिपद में भाबर, फिर भाबर से 10 नीचे तराई, उसके बाद इस तरफ वांगर, इस तरफ खादर। ये जो है जल विभाजक रेखा है जो अंबाला हरियाणा से कन्याकुमारी तक पाई जाती है। भाबर सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर जहाँ नदियां भूमिगत अदृश्य हो जाती है और कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। भाबर क्षेत्र यानी हिमालय से जहाँ समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे जो है भाबर पाया जाता है और बड़े बड़े कंकर पाए जाते हैं, जिस कारण नदियां जो है यहाँ पर अदृश्य हो जाती है। सेकेंड है तराई। भाबर से जल उतर कर निश्चित ढाल के अभाव में नदियां फैल जाती है और दलदली भूमि का निर्माण होता है। यह कृषि योग्य भूमि है। जल की अधिकता के कारण सघन वन पाए जाते हैं और गन्ने का अधिक उत्पादन किया जाता है। अब जब भाबर में जब नदियां अदृश्य हो जाती है तो तराई में आकर वो दृश्यमान होती है और उनका जल फैल जाता है चारों तरफ, जिस कारण दलदली भूमि का निर्माण होता है। यहाँ कृषि योग्य भूमि है और गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। वर्षा के कारण पूर्वी तराई ज्यादा चौड़ा है। अब एक तरफ बांगर और एक तरफ कादर का कंपैरिजन है। तो सबसे पहले बांगर को देखेंगे। बांगर ऊंचा क्षेत्र, नवीन जलोढ़ का जमाव केवल बाढ़ के कारण होता है। उर्वरता घटती रहती है, बालू व गाढ़ की मात्रा अधिक होती है, कण मोटे होते हैं, जल धारण क्षमता कम होती है, कम उपजाऊ मृदा है, गेहूं, दलदल, दलहन और तिलहन जैसी फसलें होती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बांगर क्षेत्र पाया जाता है। पंजाब में खादर को बेट और बांगर को दाया कहा जाता है। और यह खादर है निचला क्षेत्र, नदियां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ को जमाती है, उर्वरता बनी रहती है, गाद व मृत्तिका की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी के कण छोटे होते हैं, जल धारण क्षमता ज्यादा है, ज्यादा उपजाऊ मृदा है, जूट, चावल की खेती होती है। पूर्वी यूपी, बिहार, असम और उत्तर पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत ये पाया जाता है। यानी जहाँ तक हिमालय की नदियां आसानी से पहुंच जाती है वहाँ खादर पाया जाता है। हिमालय की नदियों और सहायक नदी के कुछ क्षेत्रों में अलग तक सिंचाई होती है, दूर तक वहाँ खादर होता है। वहाँ बाढ़ हमेशा नहीं आती है और वर्षा की मात्रा भी अनिश्चित होती है। भूड़ जल विभाजक रेखा अंबाला से कन्याकुमारी तक ऊपर उठा हुआ भाग भूड़ कहलाता है। यह कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऊपर उठा भाग अपसरे और अपर्दन से मुलायम मिट्टी को खो देता है, जिससे कंकड़ पत्थर लगते हैं। अब एक अन्य है रेहे कल्लर है उत्तर। बांगर प्रदेश के जिन भागों में सिंचाई की जाती है वहाँ पर केशिकार्षण विधि के द्वारा सफेद नमक कील की परत भूमि पर गिर जाती है। ऐसी मृदा को रेह कल्लर या उत्तर कहते हैं। यह अनुपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम जैसे रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, यानी जब किसी क्षेत्र पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो वहाँ पर भूमि पर नमकीन जैसी सफेद परत का जमाव हो जाता है और मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है। इसके उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम जैसे रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। अब है कि जब अम्लीय नमकीन और क्षारीय नमकीन परत होती है, अम्लीय के लिए रॉक फॉस्फेट, क्षारीय के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है।
देसी पदार्थ के अंतर्गत धमासा, सबूल, सारे में गंवार व ढेंचा जस्तों का भी प्रयोग करके नमकीन परत को हटाया जा सकता है। अब डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पाया जाता है। 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां से सिंचित होता क्षेत्र होता है। यहाँ पर सर्वाधिक सुंदरवन के पाया जाता है। अब उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन का मैप। इस मैदान में ये है गंगा का मैदान, जिसे उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा मैदान में बांटा गया है। यहाँ असम वाला, ये राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा वाला। राजस्थान के मैदान को घग्गर का मैदान और रोहित का मैदान या लूणी के मैदान में बांटा गया है। अर्धशुष्क मैदान पंजाब के अंतर्गत पाया जाता है। अब पंजाब के मैदान के बारे में देख लेते हैं। अर्धशुष्क हिस्से में सतही जल के प्रवाह द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण, 75 सेंटीमीटर वर्षा, नहर और ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई, 5 नदी द्वारा सिंचित होता है। व्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम नदियों द्वारा। गंगा का मैदान, मृदा में क्ले की मात्रा ज्यादा, भूजल स्तर उच्च, वर्षा की मात्रा उच्च, पोषक तत्वों की मात्रा उच्च, कृषि में ट्यूबवेल का कम यूज होता है और वाणिज्यिक कृषि ज्यादा होती है। अब है दूसरा भौतिक प्रदेश, तटीय मैदानी क्षेत्र। तटीय मैदानी क्षेत्र में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तटीय मैदानी क्षेत्र वहां पाया जाता है जहाँ पर समुद्र के किनारे का क्षेत्र हो। ये कच्छ के रण से पूर्वी घाट सुंदरबन डेल्टा तक लगभग पाया जाता है। 6100 किलोमीटर लंबाई। इनका निर्माण उन्मजन और निमज्जन की क्रिया के द्वारा हुआ था। सागर द्वारा अपर्दन और पश्चिमी घाट की नदी द्वारा निक्षेपण से पश्चिमी घाट के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी और पश्चिमी तथा भारतीय तट के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय व पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। दोनों तटों पर उन्मजन और निमज्जन, इमरजेंस और सबमर्जेंस के प्रमाण मिलते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है: गुजरात का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। सामान्यतः इसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में बांटा जाता है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से आसान है, इसलिए गुजरात के मैदान को अलग से पढ़ा जाता है। अब गुजरात का तटीय मैदान 23,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये कच्छ के जिले से सर क्रीक, कोरी क्रीक, काठियावाड़, कच्छ रण तक फैला हुआ है। 9 अप्रैल 1964 को पाकिस्तान का आक्रमण क्रीक पर यूएनओ इंग्लैंड के द्वारा मीडिएटर के रूप में 1968 में फैसला हुआ। 90% इंडिया का 10% पाकिस्तान सर क्रीक। अब पश्चिमी तटीय मैदान 64 किलोमीटर चौड़ाई और 64,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला। इसकी उत्पत्ति भू संचलन में भ्रंशन व निमज्जन के द्वारा हुई। यहाँ पर दंतुरित तट रेखा पाई जाती है, जिस कारण बंदरगाह का निर्माण आसानी से हो सकता है।
1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पोर्ट निर्माण आसानी से हो जाता है। कच्ची फड़ी का तरीका द्वारा बंदरगाहों का निर्माण, गरम मसाले, सुपारी, नारियल, इलायची इत्यादि की खेती होती है। 1000 से 1200 मीटर की हाइट। यहाँ प्रवाहित नदियाँ छोटी तिरुगानी एस्टुअरी का निर्माण बनाती है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोंकण का मैदान, 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सूरत से गोवा तक। मुंबई में अधिक चौड़ाई का कारण है कि उल्लास नदी का वृत्ताकार बेसिन, यानी मुंबई के अंदर सर्वाधिक चौड़ा है, जिसका कारण है कि उल्लास नदी है वो ज्यादा क्षेत्र को घेरती है। 50-80 किलोमीटर चौड़ाई ये यहाँ तक है कोंकण का मैदान। साल, सागवान, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। अप्रैल और मई में जो वर्षा पूर्व वर्षा होती है मानसून से पहले, से आम्र वर्षा या मैंगो कवर कहते हैं। दूसरा है कन्नारी मैदान, गोवा मंगलोर, 525 किलोमीटर लंबाई, 8 से 23 किलोमीटर चौड़ाई। पश्चिमी तट के मैदान का सबसे संकीर्ण छोटा क्षेत्र है। तीसरा है मालाबार का मैदान, मंगलोर से कन्याकुमारी 550 किलोमीटर। रेगून की झील व्यापक क्षेत्र पाया जाता है। यमुना जैसलमेर झील पाई जाती है। चेरी ब्लॉसम फूलों की बौछारें होती है। दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, 2100 किलोमीटर की लंबाई, 120 किलोमीटर चौड़ाई, 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल। यह जो है नदियाँ के द्वारा कटाव या निर्मित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो है लंबी होती है। इनकी गति मंद और डेल्टा का निर्माण किया जाता है। सीधी और सपाट तट रेखा है, जिसके कारण प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। बालू का स्तूप अधिकता तटीय अवसाद के निक्षेपण से नियंत्रित और निरंतर तट पाया जाता है। प्लान रेखा से महानदी तक उत्कल, महानदी से गोदावरी कृष्णा तक उत्तरी सरकार, कृष्णा से कावेरी तक कोरोमंडल तक पाया जाता है। 3 भागों में बांटा गया है। अब उत्कल मैदान, स्वर्ण रेखा से महानदी तक का तटीय मैदान, उन वजन के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। 400 किलोमीटर चौड़ाई, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लंबाई, 100 किलोमीटर चौड़ाई। बालू का स्तूप, चिल्का झील इसी क्षेत्र में है, उत्कल मैदान में। उत्तरी सरकार तक, महानदी से कृष्णा नदी तक, खारी से मीठी कोलेरू झील, गोदावरी कृष्णा तक, यहाँ पर पुलिकट झील तक ही है। आंध्रा का मैदान पाया जाता है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक पाया जाता है। पुलिकट झील की सीमा बनाती है। चेन्नई कोरोमंडल तट में स्थित है। कावेरी नदी बहती है। 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार या धान का कटोरा, चावल की सर्वाधिक खेती और शीतकाल यानी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। अब तीसरा भौतिक प्रदेश द्वीप समूह। द्वीप समूह को आज हम देखेंगे। द्वीप समूह में स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूखंड होता है उसे द्वीप कहते हैं। ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल बह जाता है उसे द्वीप कहते हैं। ये महासागर, सागर, झील में भी हो सकते हैं। नदियों के अंदर माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत में द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में अब तक 204 द्वीप, पहचान 562 है। 43 द्वीप अंडमान, 43 द्वीप जो अरब सागर के अंदर है। भारत में कुल 247 द्वीप रजिस्टर्ड है, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी और 43 ये अंडमान अरब सागर के द्वीप।
अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान 70%, निकोबार 30%, 830 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक इनकी लंबाई है। ज्वालामुखी से इन द्वीपों का निर्माण हुआ। यहाँ चट्टान निर्मित द्वीप है। इनका अक्षांश और देशांतरिक विस्तार भी याद रखने की जरूरत है। 13 डिग्री 47 से 6 डिग्री 42, 92 डिग्री 10 से 92 डिग्री 15 पूर्वी देशांत, 60 किलोमीटर चौड़ाई, 590 लंबाई, 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, मुख्य भूमि से 1190 किलोमीटर दूर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता में 36 आवासीय द्वीप है। म्यांमार आराकान रीमा पर्वत श्रेणी के भाग माना जाता है। सुमात्रा जो है सबसे नजदीक स्थित देश है इनके। 14 डिग्री चैनल से 6 डिग्री चैनल तक लैंडफॉल द्वीप से ग्रेट निकोबार तक ये विस्तृत है। अब ये कोको द्वीप और पेपिरस द्वीप म्यांमार ने चीन को दे दिए। यहाँ पर कोको जलमार्ग 14 डिग्री चैनल भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो द्वीप है लैंडफॉल पर, इस द्वीप से लेकर ग्रेट निकोबार द्वीप तक अंडमान निकोबार द्वीप का विस्तार है। 6 डिग्री चैनल या द्वीप इन्हें अलग। कुछ द्वीपों के नाम बदल दिए गए, जिनमें मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अब ये फर्स्ट लैंडफॉल द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 550। ये अंडमान निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके पूर्व में नारकोंडम द्वीप, मृत ज्वालामुखी। उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, इसके पूर्व में बैरन द्वीप, एक्टिव ज्वालामुखी। फिर दक्षिण अंडमान, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, जिसका नाम अब त्रिविजय कर दिया है। दक्षिण अंडमान में सेलुलर जेल। उत्तर में सेंटिनल द्वीप है जो प्रतिबंधित है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच डीएसएल या डंकन मार्ग चैनल है। होंग जनजाति जाति पाई जाती है लघु अंडमान में। लघु अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, फिर लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। लघु और ग्रेट निकोबार के बीच कामोत्रा क्षेत्र, मूंगों की परवाल भित्ति से निर्मित निकोबार द्वीप जो है। अब इसका सबसे अंतिम पॉइंट ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिसिंग पॉइंट भी कहते हैं। यह भारत से शुरू स्थित सबसे दक्षिणी पॉइंट है। इंदिरा गांधी ने इसकी एक बार यात्रा की थी, जिसके कुछ सालों बाद इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। अब ग्रेट अंडमान की जनजातियां निग्रो समूह, अफ्रीकन समूह से संबंधित है। ग्रेट अंडमान, कयालिस, सेंटिनल 200, जरावा 270, होंग 100, 10 डिग्री चैनल 30 और सोमपेन 330 और निकोबिया 30,000 जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई है जनजाति मंगोलाइट समूह की। सोमपेन और निकोबारी मंगोलाइट की ऊपर निग्रो। नेशनल पार्क के 3 जिले भी है। 23 जनवरी 2023 को सरकार ने 126वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 21 द्वीपों का नामकरण प्रथम 21 परमवीर चक्र से सम्मानित लोगों के नाम पर कर दिया गया। प्रथम परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा राजस्थान से, मेजर शैतान सिंह और मेजर वीर सिंह। अब कुछ ऊंची चोटियां है अंडमान निकोबार की। उत्तरी अंडमान की सैंडल पीक, मध्य अंडमान की माउंट सिनाले, दक्षिणी अंडमान की माउंट कोयोग, ग्रेट निकोबार की थुलियर।
ये क्वेश्चन 2026 में आया हुआ है कि IAS UPSC। अब लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। 36 द्वीप में से 11 में रहवास आवास के द्वीप है। केरल इनका हाईकोर्ट है। 1973 में लक्षद्वीप का नाम करण हुआ। कावरतिया इसकी राजधानी है। मलयालम या माही भाषा बोली जाती है। 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 71 से 74 पूर्वी देशांतर तक। ये ग्रेट निकोबार 6 डिग्री चैनल, फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव, और फिर कन्याकुमारी भी 8 डिग्री 4 पर, 8 डिग्री 15 से मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग, फिर लक्षद्वीप और अमीनद्वीप केरल से 280 किलोमीटर दूर। यहाँ पर अमीनद्वीप जनजाति, कोया जनजाति, मालीमास और मेला शेरी जनजाति पाई जाती है। 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 65,000 लोग रहते हैं। ये इस्लाम धर्म के फॉलोवर है। नारियल मछली पालन के द्वारा जीवन यापन करते हैं। जय विविधता संपन्न द्वीप है। अब भौतिक देख लेते हैं लक्षद्वीप समूह का। 12 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। 8 और 9 के बीच मिनिकॉय, 9 से 11 के बीच लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में देखा, 11 से 12 के बीच एमिनी। यहाँ पर सुएली, एंड्रोथ, काले पानी, कन्नौज क्षेत्र मिनिकॉय मौसम वेधशाला स्थित है मिनिकॉय में। यहाँ पर गंगाराम, मीनी देवी के अंदर टेबलर किलर और कड़मस्त। अब भारत के मुख्य भूमि के नजदीक स्थित कुछ द्वीप। गुजरात खड़िया गेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप मुंबई में, न्यू मूरा द्वीप, डेलोजी द्वीप, व्हीलर आइसलैंड द्वीप 2015 में इनका नाम APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया और ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पास पाराकुंड, शॉर्ट, आंध्रा में श्री कोटा द्वीप, सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है जहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। कोकोडाइल द्वीप पाक की खाड़ी देश और पंबन द्वीप कृत्रिम मूर्तियों का निर्माण मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कोकोडाइल पाक की खाड़ी में, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस प्रकार आज हमने भारतीय भौतिक प्रदेशों के 3 मैदानी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अन्य विषयों पर देखेंगे। थैंक यू।